क्या मतलब अब पत्रकारिता में यह भी है कि भाई बीजेपी को घेरना और कांग्रेस को डिस्काउंट देना? नहीं, जो मतलब तभी आदमी निष्पक्ष होगा आपकी नजर में? सवाल मैं देखिए, क्योंकि सर्टिफिकेशन का काम आप लोग करते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं तो जानता हूं कौन सर्टिफिकेशन का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, और लाल कृष्ण आडवाणी ने 2016 में इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आज देश के अंदर लोकतंत्र को कुचलने वाली शक्तियां इमरजेंसी से समय से ज्यादा पावरफुल हैं। ये लाल कृष्ण आडवाणी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। चलिए, अच्छे लगे आपको लाल कृष्ण आडवाणी के शब्द भी। उसके पहले तो आप उनके बारे में क्या क्या बोलते थे ये भी सबको पता है। मैंने देखो रोहित, इस डिबेट में जाओगे तो दिक्कत होगी, इसलिए क्योंकि आशुतोष का पर ये आज बहस नहीं हो रही। बहस इस बात की हो रही है कि दरअसल मैं कह रहा था आप अपने दोस्तों के नाम गिनाने लगे जिनकी नौकरियां चली गई। मैंने तो नहीं किया सर पर्सनल डिबेट बनाना। अब या तो संगीत रागी बताए या सुधांशु त्रिवेदी बता दे कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो गलत कह रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो बात बिल्कुल अलग है। नहीं, अभी आपके चैनल पे मेरी बात का जवाब तो दीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी की बात आपको 16 के बाद से ही क्यों अच्छी लगने लगी? उसके पहले तो आपको वो कट्टर हिंदूवादी लगते थे जिनको प्रधानमंत्री बनाने की बात बीजेपी करती थी तो आप काट खाने दौड़ते थे उनको। आज भी ऐसे आदमी को कैसे बना देंगे? आज भी मैं कहता हूं कट्टर हिंदूवादी, आज भी मैं कहता हूं, मैं उससे थोड़ी हट रहा हूं। लेकिन उनका जो मामला आपको सूट करता है उसको आप उठा लेते हैं और फिर भी आप निष्पक्ष रहते हैं। नहीं, मैं कहता हूं आप मेरी बात, क्योंकि निष्पक्षता का सर्टिफिकेट आपने जारी करना है खुद, तो वो आप अपने पास रख लेते हैं और दूसरे का खारिज कर देते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की बात का यकीन कर लें। अब मैं 2 चीजें और कहना चाहता हूं। पत्रकारिता की कॉकस में तो बोलिए। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने आपके चैनल बोलिए ना सर, जिसमें से आप शहीद चुन के निकालते हैं, लेकिन राडिया टेप का जिसका जिक्र किया अभी उन्होंने, उन पर आप लोग चुप हो जाते हैं बिल्कुल। उस कॉकस पर नहीं बोलते आप। आप अभिव्यक्ति की आजादी क्या ये है कि आदमी दफ्तर से फोन करके मंत्री डिसाइड करवाए? रोहित किसी के कहने पर लेख छापे अखबार में, वो भी लॉबिस्ट के। राडिया टेप पर अगर कोई नहीं बोला तो क्या आज जस्टिफाइड हो जाएगा क्या कि इस हिंदुस्तान के टीवी चैनल सुबह से शाम तक लेकर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की आलोचना करेंगे, सिर्फ आम आदमी पार्टी की आलोचना करेंगे, देश के प्रधानमंत्री सवाल नहीं करेंगे? क्या आज के टीवी चैनल में बैठकर तथ्यों की ऐसी तैसी करेंगे? एक दिन बता दीजिए ऐसा जिस दिन आप यहाँ बैठे और आपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया। एक दिन बता दीजिए ऐसा जिस दिन आप सवाल नहीं कर पाए पीएम से यहाँ बैठकर। रोहित, आप या एक दिन बता दीजिए जिस दिन आप अपने सवाल करके वेबसाइट पर आप सवाल करके आशुतोष जी, मैं वही करता हूं। दिक्कत यह केवल कि आपकी जुबान में नहीं करता। आपको लगता है कि शब्द भी मैं डाल दूं रिटायर होने के बावजूद और ये मेरी जुबान में पूछे तभी मैं इनको सर्टिफाई करूंगा कि तुम निष्पक्ष हो, वरना मैं खारिज कर दूंगा निष्पक्षता का सर्टिफिकेट। आप नहीं करते, कहा ना, आप नहीं ये सर्टिफिकेशन आप लोग करते हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बाहर बैठकर सारे सरकारी अफसर जो रिटायर हो जाते हैं वो यही करते हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े खुलासे करते हैं, जबकि नौकरियों में रहते हुए वो वही सब कारनामे करने में लगे रहते हैं जिनका बाद में उन्हें खुलासा करना है किताब लिख के। वही आप भी कर रहे हैं। रोहित, बात को आप नहीं करते, अब आप उसको लपेटने का काम कर रहे हैं, बात बिल्कुल अलग है। नहीं सर, बिल्कुल आपने मुझ पर आरोप लगाया, मैंने आपकी बात पकड़ी इसीलिए। आप मुझे एक प्रोग्राम करिए जिसमें आपने बताया कि भारत के अंदर जो चीन घुसा उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। रोज हो रहा है, नेहरू जिम्मेदार रोज हो रहा है, उसमें बैठ के आप बोलेंगे ना नेहरू जिम्मेदार है या मैं बोलूंगा? आप करिए ना, आप बोलेंगे ना मोदी जिम्मेदार है या मैं बोलूंगा? मैं तो स्थितियां सामने रखूंगा ना आशुतोष जी। यही तो आप लोगों को इस देश के पत्रकारों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए जो लकीर खींचनी थी निष्पक्षता की, वो आप नहीं खींच पाए क्योंकि आप यहां बैठकर चुनाव लड़ने की तैयारी करते रहे और इसीलिए आप पक्षपाती होते हुए भी अपने आप को निष्पक्ष बताते रहे। गलत बात बिल्कुल नहीं, गलत बात और अब हमसे यही उम्मीद करते हैं कि जो पक्ष हमने चुना वही तुम भी चुन लो। रोहित, जिस दिन आप करेंगे ट्रांसग्रेशन के लिए, जिस दिन आप मोदी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करेंगे, उस दिन आप एंकरिंग नहीं करेंगे। डेली करता हूं सर, डेली करता हूं, नहीं बैठ के कह रहा हूं, टीवी पर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये मेरा आपका निजी बहस नहीं है, फिर भी कह रहा हूं डेली करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, जब तक ये मामला चलेगा लगातार करूंगा। वो नहीं करते आप लोग? बिल्कुल करता हूं मैं। यहाँ पर कभी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ठोक कर कह रहा हूं कि करता हूं और आपको चैलेंज कर रहा हूं कि करता हूं। कभी नहीं करते आप लोग, कभी नहीं करते। मैं फिर वही कह रहा हूं ना, कभी नहीं। दिक्कत ये है ना सर, आप लोग हो गए मौलाना जो बाहर बैठ के एकदम सर्टिफिकेशन करते हैं कि नहीं ये तो सच्चा मुसलमान नहीं है, खारिज कर देते हैं। ऐसे ही आप लोग तय करते हैं ये तो सच्चा पत्रकार नहीं है क्योंकि मैंने सर्टिफाई नहीं किया। तो सर ये तो अच्छा है, फिर तो भाई चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरी जेब में। उसके बाद तो फिर बहस की क्या गुंजाइश? वो तो ये बात हुई ना,
जबरा मारे सोने रोने भी ना दे। हाँ, यही आप कर रहे हैं ना। आपकी बात यही आप करना चाहते हैं। कौन यकीन, आपकी बात का कौन यकीन करा? बाहर निकल आइए मेरे साथ कैमरे के साथ। अभी पता चल जाएगा, नहीं करने से नहीं होता ना आशुतोष जी। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहस मेरा आपका निजी नहीं है, ये एक बड़े परिप्रेक्ष्य का बहस है, जिसमें अपने यारों, दोस्तों, पुराने मित्रों, साथियों को लाके उनको शहीद बता के आप कुछ देर के लिए उनकी वाहवाही तो बटोर लेंगे, लेकिन एक बड़े पर्सपेक्टिव में इस देश के लिए आप क्या लकीर खींच रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।